बीपीएससी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। एग्ज़ाम सामने है दोस्त, तो हमारा सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स आपको अवेलेबल कराएं। तो बहुत कम समय में, जैसे अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ तकरीबन 100 फैक्ट्स शेयर करूंगा और जो जटिल चीज़ें होती हैं उसे एक्सप्लेन करने की का भी प्रयास होता है। तो अगर आपको बिना समय गंवाए बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, बहुत सारे रिवीजन करने हैं और साथ ही साथ में आपको जटिल विषयों को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल। देश भर में नवरात्रि की धूम है और दुर्गा पूजा में सबसे पहला जो राज्य आता है दिमाग में वो है पश्चिम बंगाल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल को। भारत के नक्शे पर पूरब की ओर ये स्टेट स्थित है, ये है पश्चिम बंगाल। और जो बीच का पार्ट है जो भारत में नहीं आता है ये है बांग्लादेश। बंग विभाजन हुआ 1905 में और फिर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत का हिस्सा है जबकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है। अंग्रेजों ने इसे धर्म के आधार पर बांटा था और इस तरह से जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो इस आधार पर बांटा गया और ये जो हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल, इसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अगर किसी बात का प्रभाव पड़ा था तो वो था शिक्षा का प्रभाव। हम उस समय के जितने भी टॉप लीडर्स को देखते हैं, आप आर.एन. टैगोर की बात करें, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सारे के सारे इस स्टेट से निकल के आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने अमार सोनार बांग्ला गान जो है इसकी रचना करते हैं पश्चिम बंगाल को ध्यान में रख के, लेकिन अभी ये बांग्लादेश की जो नेशनल एंथम है वो है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम और त्रिपुरा से टच करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से टच करता है। तो वहीं समुद्री सीमा जो इसका है वो बंगाल की खाड़ी में फ्लो करता है। ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा से टच करता है। पश्चिम बंगाल के जिले को अगर हम लोग पढ़े तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं और पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी है ये उत्तर पूर्व भारत का द्वार ये भी कहलाता है। दार्जिलिंग जो एकदम टॉप पे आप देख पा रहे हैं, चाय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बागडोगरा हवाई अड्डा यहाँ स्थित है। जलपाईगुड़ी जो है ये एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हो जाता है पश्चिम बंगाल का, दार्जिलिंग के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है ये। आप ये देख पा रहे हैं दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को, और बीच में जो कॉर्नर पे आपको शहर दिख रहा है ये है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी शहर आपको न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से जुड़ता है, यानी कि एनजेपी से जुड़ता है। वहीं आप पूरब की ओर आते हैं तो कुछ बिहार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर मिलता है। नीचे मालदा जो आम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आप देख पा रहे हैं मैप में। और पहले हम लोग मैप से एक एक करके समझते हैं। मालदा के थोड़ा नीचे आप पूरब में आते हैं तो ये मुर्शिदाबाद है। हुगली नदी का उद्गम स्थल यहीं है, यहीं से हुगली नदी आपको ये जो बह करके आ रही है ना, मुर्शिदाबाद से हुगली नदी निकलती है और आगे जाकर के आगे फ्लो करती है। बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और पूर्वी बर्धमान, जिसमें पश्चिम बर्धमान कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, रानीगंज, झड़िया जो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और पूर्वी बर्धमान स्टील, कोयला और तेल संबंधी कार्यों के लिए जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के जो जिले हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। टोटल 23 जिला है, 10 जिला हम लोगों ने पढ़ा। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम और पूर्वी बर्धमान, इन डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने पढ़ा। रानीगंज जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और आपको 11वां जो जिला है वो हो गया नादिया जिला। इसके नीचे आपको पुरुलिया मिलेगा। नादिया जिला बहुत हिस्टोरिक प्लेस के रूप में है। फिर बांकुड़ा, हुगली, झारग्राम, पश्चिमी दिनाजपुर, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदानपुर, ये हो गया आपको नीचे की ओर। हावड़ा, कोलकाता, फिर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार, ये डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो दो नए डिस्ट्रिक्ट है, कालिम्पोंग ये 2017 में बनी, जबकि अलीपुरद्वार का निर्माण 2014 में होता है। ये जो कालिम्पोंग है ये आपको यहाँ भी आपको जाने के लिए जो बेसिक रूट है वो सिलीगुड़ी ही है, सिलीगुड़ी के पास ही है। तो कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार इनको हम लोगों ने देख लिया। ये पश्चिम बंगाल के 23 जिले हुए और इन जिलों की जो प्रमुख खासियत थी वो भी हम लोगों ने एक लाइन में समझने का प्रयास किया।
इसको हम लोग पूरे केवल इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इससे फैक्ट्स मिल सकते हैं, मीन्स बीपीएससी 70वीं के लिए क्या क्या फैक्ट्स मिल सकते हैं। गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 हिस्से में बढ़ जाती है। गंगा नदी तंत्र हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने मिस कर दिया है वो वीडियो तो जाके जरूर देखिएगा। कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर कोलकाता बंदरगाह बना हुआ है। कोलकाता बंदरगाह का नाम अब चेंज कर दिया गया है और 2020 से उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। हुगली नदी की समस्या यह थी कि इसमें बहुत सारा गाद जो होता है, कीचड़ वाला मिट्टी, गंगा नदी द्वारा लाया जाता था, जिस वजह से यह नदी फ्लो करने से रुक जाती थी। ये एक समस्या इसके साथ आता था। इसके सुधार के लिए 1972 में सरकार ने फरक्का बैरेज प्रारंभ किया और ये जो फरक्का बराज बांध शुरू हुआ, इस बांध का उद्देश्य था हुगली नदी में हाई स्पीड से पानी छोड़ा जाए, जिससे कि सारा गाद समुद्र में चला जाए। वो जो किचड़ीली जो दलदली मिट्टी आ रही थी वो समुद्र में चला जाए, ये उद्देश्य था। फरक्का बैराज की वजह से अब क्या हुआ, बांग्लादेश और भारत में एक विवाद शुरू हो गया। इस बैराज की वजह से बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी में कमी आ गई, जिस वजह से वहाँ के पानी में जो है वो लवणता बढ़ गई और बांग्लादेशी लोग जो है वो, उनकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होने लगी। तो ये एक विवाद का कारण बना भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस कारण मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और कृषि भी प्रभावित हुई। ठीक है, अब बांग्लादेश का अपना एक स्टैंड आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत का इस पे अपना एक अलग स्टैंड था। खैर, हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और उन सब फैक्ट्स को देखते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। इसका समाधान निकालने के लिए 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल का समझौता हुआ, जिसे फरक्का बैराज समझौता भी कहते हैं। और इस समझौता के अंतर्गत जो पानी का जो लेयर है, पानी का जो आवागमन है, इसके ऊपर कुछ अनुबंध, कुछ समझौते किए गए। मीन्स हमारे एग्जाम के लिए आपको बस ये याद रखना है, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल का समझौता हुआ था, जिसे फरक्का बैराज समझौता के नाम से भी जानते हैं। हुगली नदी फरक्का बैराज से 2 भागों में, गंगा नदी फरक्का बैराज से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो पश्चिम बंगाल की ओर जाती है हुगली नदी है, और दूसरी जो है वो बांग्लादेश की ओर जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ समझना था पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पश्चिम बंगाल की नदियों को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की नदियाँ की बात करें तो सबसे पहले तीस्ता नदी है, जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से होकर फ्लो करती है। तीस्ता नदी ये आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल की नदियों में तीस्ता नदी हो गया। इसके बाद गंगा जो मुर्शिदाबाद में है, इसकी सहायक नदी महानंदा है। महानंदा दार्जिलिंग श्रेणी से निकलती है हिमालय के, और दार्जिलिंग से निकल के आगे की ओर बहती है। अगली प्रमुख नदी है हुगली, जिसकी सहायक नदी है खाड़ी, मयूराक्षी, अजय इत्यादि। और ये मुर्शिदाबाद, नादिया, पूर्वी बर्धमान, हुगली, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना इत्यादि जगहों पे फ्लो करती है। सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक बोलते हैं, ये जो आप इंडियन मैप पे देख रहे हो ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा, ये एग्जैक्टली है सिलीगुड़ी, जो आपको कनेक्टेड दिख रहा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। तो सिलीगुड़ी का जो गलियारा है, इसे चिकन नेक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक मुर्गी के गर्दन की तरह का शेप बनाता है और इस तरह से कनेक्टेड होता है। फिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट अगर आपको जाना है तो इस रूट को आपको क्रॉस करना ही होता है नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए भी सिलीगुड़ी गलियारा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आज पूरे दिन ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। नवरात्रि विशेष एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ शेयर करना था। अभी नवरात्रि में जो 2 दिन बचे हुए हैं, नवरात्रि के 10वीं तक अगर आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ से परचेज करते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, यूसीजी नेट, इन सब कोर्स को, तो आपको 90% तक डिस्काउंट्स की व्यवस्था है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप
बहुत सारे स्टडी मटेरियल तो फ्री में अवेल कर पाएंगे और बहुत लो कॉस्ट पे आप अपने प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो लिंक से ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।